राम राम भाई सारे बड़का ने। आज हम बात करांगे एक और ज़िले की। तो आज का हमारा ज़िला रहेगा अम्बाड़ा ज़िला। कौन सा ज़िला रहेगा हमारा आज का? अम्बाड़ा ज़िला रहेगा। और अम्बाड़ा ज़िला की आज हम पूरी डिटेल से विस्तृत जानकारी मतलब कि सारा निचोड़ इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। पूरा का पूरा निचोड़ अम्बाड़ा ज़िले से बाहर अगर इसमें से वीडियो से अगर कुछ भी आ जाता है तो आप मुझे बता देना। इससे बाहर आपका वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। और वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आपको एक चीज़ मिलेगी वीडियो के अंदर ही, वीडियो को स्किप मत करना आप बिल्कुल भी। ठीक है, सबसे पहले बात करें भाई अम्बाड़ा कौन सी डायरेक्शन में है। ये आपको दिख रहा होगा अम्बाड़ा जो है कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में, ये देख सकते हो भाई। ये अपनी होगी है पूरा हो गई है, ये पश्चिम हो गई है, और ये अपना उत्तर हो गया, और ये अपना दक्षिण हो गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तरी दिशा के अंदर हमारा क्या है? अम्बाड़ा जिला है भाई। कौन सा जिला है? अम्बाड़ा जिला है हमारा उत्तरी। तो भाई अब हम बात करेंगे जिला के बारे में, अम्बाड़ा जिला के बारे में। कौन से ज़िले के बारे में बात करांगे? हमें अम्बाड़ा जिला के बारे में बात करांगे आज हमें पूरा निचोड़ एकदम से। तो वीडियो ऑन करांगे शुरू। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाई अम्बाड़ा ज़िले से इसकी स्थापना कब हुई है? क्या कब हुई है? स्थापना कब हुई है अम्बाड़ा ज़िले की? तो वो बोल देंगे हम 1 नवंबर 1966 को ही हमारा हरियाणा जो है वो हुआ था। और साथ ही 1 नवंबर 1966 को ही किसकी? अम्बाड़ा ज़िले की स्थापना हुई थी भाई। किस ज़िले की स्थापना हुई थी? अम्बाड़ा ज़िले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और अन्य नाम से अम्बाड़ा को क्या बोला जाता है? अम्बाड़ा को कई नामों से बोला जाता है। सबसे पहला एक इसको मिक्सी सिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सी सिटी बोलते हैं। दूसरा अम्बाड़ा को साइंस सिटी भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है बेटा? साइंस सिटी भी बोला जाता है। और इसका पूछा जाए प्राचीन नाम क्या होगा अम्बाड़ा का, अगर प्राचीन नाम पूछा जाता है तो क्या बताओगे प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट में बता दो फटाफट। अम्बाड़ा का जो प्राचीन नाम रहेगा अंबालिका। क्या नाम होगा? अंबालिका। अंबालिका क्या नाम रहेगा? प्राचीन नाम अम्बाला का अंबालिका। अब ये नामकरण, अब इसके हम नामकरण की बात करेंगे भाई। अम्बाड़ा के नामकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अम्बाड़ा के नामकरण की। तो नगर की स्थापना जो है वो 14वीं शताब्दी में हुई थी बेटा। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये एक अम्बा राजपूत थे। क्या थे? अम्बा राजपूत थे। और उन्हीं के नाम पर जो है अम्बाड़ा नाम का जो है नामकरण पड़ा था। अम्बा कौन था? ये अम्बा भवानी देवी का नाम था। किसका नाम था? अम्बा भवानी देवी का नाम था। अम्बा नाम था भवानी देवी का। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा था? अम्बाड़ा पड़ा था भाई। क्या पड़ा था? अम्बाड़ा पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? अम्बा भवानी देवी के नाम पर अम्बाला नाम पड़ा था। अब बात करें भाई इसके मुख्यालय, तो मैंने बताया था सभी के मुख्यालय सेम होते हैं, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अम्बाला ही आएगा इसका मुख्यालय। क्या आएगा? अम्बाड़ा ही आएगा। और बात करें हम इसमें उपमंडल के बारे में, तो कितने उपमंडल हैं और कौन कौन से उपमंडल हैं बेटा? तो उपमंडल में बेटा एक तो खुद अम्बाड़ा आ जाता है, दूसरा आ जाता है बेटा बराड़ा। क्या आ जाता है? अम्बाड़ा, बराड़ा, और तीसरा आ जाता है बेटा नारायणगढ़। क्या आ जाता है बेटा? नारायणगढ़। ये 3 उपमंडल हैं बेटा। कितने उपमंडल हैं? 3 उपमंडल हैं, अम्बाला, बराड़ा और नारायणगढ़। तहसील की अगर बात करें तो तहसील भी हमारी कितनी है? 3 तहसील हैं। तीनों सेम यही तहसील है, अम्बाड़ा, बराड़ा और नारायणगढ़। साथ ही इसमें बात की जाए बेटा उप तहसील कौन कौन सी हैं? कौन सी बेटा? उप तहसील अगर पूछा जाता है तो उप तहसील कौन कौन सी आएंगी अम्बाड़ा की? अम्बाड़ा की उप तहसील आएगी बेटा एक तो अम्बाड़ा छावनी। क्या आएगा? अम्बाड़ा छावनी। उप तहसील की बात कर रहे हैं हम, अम्बाड़ा छावनी। और दूसरी आ जाती है बेटा साहा। क्या आ जाती है? साहा। और तीसरी क्या आ जाती है हमारी उप तहसील? कौन सी आ जाती है? मुलाना। कौन सी आ जाती है? मुलाना। और चौथी आ जाती है बेटा शाहजहाँपुर। कौन सी आ जाती है बेटा? शाहजहाँपुर जो हमारी, ये भी क्या रहेगी? उप तहसील हैं। तो टोटल हमारी कितनी उप तहसील होगी? हमारी 4 उप तहसील होगी टोटल। कौन कौन सी उप तहसील होगी? अम्बाड़ा छावनी, साहा, मुलाना, शाहजहाँपुर। ये 4 हमारी उप तहसील होगी बेटा अम्बाड़ा के अंदर। अब बात करें भाई खंड कौन कौन से हैं और कितने खंड हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करें बेटा खंड। खंड इसमें कितने बनाए गए हैं? इसमें 6 खंड बनाए गए हैं बेटा। 6 खंड कौन कौन से गुरुजी? 6 खंड इसमें जो बनाए हैं, एक तो अम्बाड़ा 1, और एक अम्बाड़ा 2, और तीसरा बराड़ा, और चौथा नारायणगढ़। कौन सा बेटा? नारायणगढ़। और 5वां इसमें शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। और छठा कौन सा बेटा? साहा।
कौन सा? साहा। ये 6 खंड हैं इसके अंदर, अम्बाड़ा के अंदर बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इसके अंदर क्षेत्रफल अम्बाड़ा का कितना है बेटा। अम्बाड़ा का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक ट्रिक से याद करवा दूंगा। कल जैसे कि मैंने कुरुक्षेत्र का ट्रिक से याद करवाया था, 15 याद रख लेना, 15 गुणा में 2 30। ये किसका था हमारा बेटा? ये था हमारा कुरुक्षेत्र का। किसका था? कुरुक्षेत्र का था बेटा। तो बेटा इसमें बता रहे थे हम अम्बाड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमने बताया किसका लिखा था? 15 30 जो है किसका लिखा था हमने? ये कुरुक्षेत्र का लिखा था बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा अम्बाड़ा का कुरुक्षेत्रफल, सॉरी अम्बाड़ा का क्षेत्रफल कितना है। अम्बाड़ा का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 1574 वर्ग किलोमीटर है बेटा। कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर है अम्बाड़ा का। कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अम्बाड़ा का है। और अगर पूछा जाए अम्बाड़ा का लिंग अनुपात कितना है, तो अम्बाड़ा का जो लिंग अनुपात है बेटा वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 963 रेशो 1000 का जो है लिंग अनुपात है। 1000 पुरुषों के ऊपर 963 महिलाएं अम्बाड़ा के अंदर लिंग अनुपात है। ये कब के लिए है भाई? ये 2019 के अनुसार है। कब के अनुसार है ये? 2019 के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है? 963 रेशो 1000। कितना? 963 रेशो 1000। अब बेटा पूछा जाए इसमें साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर पूछी जाती है तो कितनी है अम्बाड़ा की? अम्बाड़ा की है 81.75% जो है अम्बाड़ा की साक्षरता दर है। अम्बाड़ा की साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो कितनी है? 81.75% साक्षरता दर हमें देखने को मिल जाएगी अम्बाड़ा के अंदर। अब बेटा इसमें पूछा जाए जिले में घनत्व। अब जिले में घनत्व की अगर बात की जाए, घनत्व कितना रहेगा अम्बाड़ा जिले का? तो अम्बाड़ा जिले का घनत्व रहेगा 772 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 772 वर्ग किलोमीटर जिले में घनत्व रहेगा। और लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर कहाँ का रहेगा? लोकसभा क्षेत्र है वो अम्बाड़ा ही रहेगा। क्या रहेगा? लोकसभा क्षेत्र अम्बाड़ा ही रहेगा। क्या रहेगा? अम्बाड़ा। और अगर पूछा जाए आपसे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र कहाँ रहेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो बेटा। विधानसभा क्षेत्र बात करें हम, सबसे पहले आता है बेटा अम्बाड़ा कैंट। कौन सा आता है बेटा? अम्बाड़ा कैंट। दूसरा कौन सा आता है बेटा? अम्बाड़ा शहर। कौन सा आता है? अम्बाड़ा सिटी। और तीसरा कौन सा आता है बेटा? नारायणगढ़। कौन सा आता है? नारायणगढ़। और चौथा कौन सा आता है बेटा विधानसभा क्षेत्र? मुलाना। मुलाना जो है ये आरक्षित सीट है बेटा। कौन सी? मुलाना। मुलाना जो है ये आरक्षित सीट है अम्बाड़ा की। ठीक है, अब इसमें बात करें 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोलूँगा। 1857 की क्रांति के मुख्य नेता जो है, 1857 की क्रांति के अम्बाड़ा के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा बेटा श्याम सिंह। क्या आ जाएगा बेटा? श्याम सिंह इसका उत्तर आ जाएगा, 1857 की क्रांति के नेता। अगर इसमें पूछा जाए नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं बेटा? नेशनल हाईवे अगर पूछा जाए अम्बाड़ा के तो NH44, NH5, NH152 ये भी अम्बाड़ा का है। और NH344 ये भी अम्बाड़ा का हाईवे है। अम्बाड़ा से 4 हाईवे, नेशनल हाईवे जुड़ते हैं। NH44, NH5, NH152 और NH344 ये मुख्य 4 हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं। अब बात करें बेटा मेन मुद्दे की, तो मेन मुद्दे में यहाँ पर आ जाता है प्रसिद्ध स्थल। अम्बाड़ा के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले आ जाता है बेटा प्रसिद्ध स्थल में कौन सा आ जाता है? मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हमें अम्बाड़ा के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सा? मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ देखने को मिलेगा? अम्बाड़ा में देखने को मिलेगा। और यह जो है मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा मंजी साहिब किस स्थान पर बनाया गया है? तो जहाँ पर सिखों के जो छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे, कौन थे? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब अम्बाड़ा शहर की यात्रा करने के लिए निकले थे। कौन निकले थे? हरगोविंद सिंह। कौन निकले थे बेटे? हरगोविंद साहिब। हरगोविंद साहिब जो है अम्बाड़ा की यात्रा करने के लिए निकले थे। ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये सिखों के छठे गुरु थे बेटा। कौन थे ये? सिखों के छठे गुरु थे।
कौन थे बेटा? ये थे हरगोविंद साहिब। और ये अम्बाड़ा शहर की यात्रा करने के लिए निकले थे और उन्हें यहाँ पर एक बाउली का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? एक बाउली का निर्माण करवाया था और उसी को क्या बोलते थे? ये मंजी साहिब गुरुद्वारा बोलने लगे थे। क्या बोलने लगे थे? मंजी साहिब गुरुद्वारा। अगर पूछा जाए मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है तो आप क्या बताओगे? ये अम्बाड़ा बताओगे। और ये किसने बनवाया था? ये हरगोबिंद सिंह साहिब के द्वारा बनवाया गया था। ये अम्बाड़ा की यात्रा करने के निकले थे। दूसरा आ जाता है बेटा, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गुरुद्वारा लखनौर साहिब। कौन सा बेटा? गुरुद्वारा लखनौर साहिब है। अगर लखनौर साहिब की अगर बात कर दी जाए तो लखनौर साहिब भी कहाँ पर होगा? ये भी अम्बाड़ा में बनेगा। कहाँ पर है? ये अम्बाड़ा में। और ये कौन से गुरु थे? ये थे बेटा 10वें गुरु थे। ये सिखों के कौन से थे? ये 10वें गुरु सिंह की जो माता का जन्म हुआ था उसी के स्थान पे होने के कारण इस गांव को गोविंद सिंह की ननिहाल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ननिहाल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। किसका? जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की माता का जन्म स्थान होने के कारण, गुरुद्वारा लखनौर साहिब। तीसरा आता है बेटा, यहीं पर हमें अंबिका देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अंबिका देवी मंदिर। अब ये अंबिका देवी मंदिर है, ये कब का है? ये कौरवों और पांडवों के समय, कौरवों और पांडवों के समय अंबिका और अंबालिका की याद में ये माँ भवानी का मंदिर बनाया गया था। किसका बनाया गया था? माँ भवानी का मंदिर बनाया गया था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था ये माँ भवानी के नाम पर बनाया गया था। कौन सा? अंबिका, अंबालिका और अम्बा। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं बेटा चौथा। नंबर 4 पे कौन सा आता है बेटा? यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें दरगाह 9 गजा पीर भी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी हमें अम्बाड़ा में? दरगाह 9 गजा पीर। ये भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? अम्बाड़ा शहर में ही देखने को मिलेगी। लगभग अम्बाड़ा से 10 किलोमीटर दूर अम्बाड़ा शाहबाद रास्ते के ऊपर। कहाँ पर है? अम्बाड़ा शाहबाद रास्ते के ऊपर है। ये हमें 12 किलोमीटर दूर बाबा 9 गजा पीर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बाबा दरगाह 9 गजा पीर देखने को मिलेगी अम्बाड़ा के अंदर। क्वेश्चन बन सकता है दरगाह 9 गजा पीर कहाँ देखने को मिलेगी? तो क्या आएगा? अम्बाड़ा। 5वां आ जाता है बेटा सेंट पॉल चर्च। क्या आ जाता है? सेंट पॉल चर्च। ये भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? अम्बाड़ा में देखने को मिलेगी। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1857 में इसका निर्माण हुआ था, क्रांति के दौरान। 1857 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो है 1965 में इसको नष्ट कर दिया गया था। 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो तब सेंट पॉल चर्च को नष्ट कर दिया गया था। तोपों से उड़ा दिया गया था, मिसाइलों से उड़ा दिया गया था इस सेंट पॉल चर्च को। अगर पूछा जाए सेंट पॉल चर्च कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें, तो वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? अम्बाड़ा के अंदर। 6ठी आ जाते हैं बेटा किंगफिशर। किंगफिशर भी हमें यही देखने को मिलती है। दिल्ली अम्बाड़ा अमृतसर हाईवे पर ये एक पर्यटक स्थल है। कहाँ पर है? दिल्ली अम्बाड़ा अमृतसर हाईवे पर ये एक पर्यटक स्थल है। कौन सा? किंगफिशर। कौन सा है? किंगफिशर। 7वां इसमें क्या देखने को मिलेगा? बादशाही गुरुद्वारा भी हमें यही देखने को मिलेगा। अम्बाड़ा के अंदर बादशाही गुरुद्वारा भी हमें देखने को मिलेगा बेटा। साथ ही ये बादशाही गुरुद्वारा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाया गया था बादशाही गुरुद्वारा। साथ ही यहाँ पर हमें शारदा देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा? शारदा देवी मंदिर भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। शारदा देवी मंदिर, यह जो मंदिर है वो हिंदुओं के पवित्र मंदिरों में से एक मंदिर है। इसमें जो माता सरस्वती है, माता सरस्वती पिंडी के आकार में मौजूद है। किस आकार में मौजूद है? पिंडी के आकार में मौजूद है माता सरस्वती इस मंदिर के अंदर, माँ शारदा देवी मंदिर के अंदर। यहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहीं पर हमें टोका साहिब गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा? टोका साहिब गुरुद्वारा भी हमें यहीं देखने को मिलेगा अम्बाड़ा के अंदर। यह 8वें गुरु
हरकिशन जी का गुरुद्वारा था। किसका गुरुद्वारा था? 8वें गुरु, सिखों के 8वें गुरु थे ये। कौन थे? 8वें गुरु सिखों के हरकिशन जी का गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब। यहीं पर फिर हमें क्या देखने को मिलेगी? एक और चीज़ हमें यहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा बेटा। शीशगंज गुरुद्वारा की अगर बात की जाए तो ये भी हमें अम्बाड़ा में ही देखने को मिलेगा। अम्बाड़ा कैंट के अंदर देखने को मिलेगा शीशगंज गुरुद्वारा। क्या देखने को मिलेगा? शीशगंज गुरुद्वारा। साथ ही हमें यहाँ पर रानी का तालाब भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत बार बनता है रानी का तालाब। अभी भी सीईटी के एक एग्जाम में आया हुआ था रानी का तालाब। वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? अम्बाड़ा में देखने को मिलेगा। अम्बाड़ा कैंट में रानी का तालाब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे प्रसिद्ध जो स्थल थे, जो हमारे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थे, वो हमारे सारे जो हैं कवर हो गए हैं, 11-12 जितने भी थे। अब हम बात करेंगे बेटा प्रसिद्ध मेलों के बारे में। किसके बारे में? अम्बाड़ा के प्रसिद्ध मेलों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं? यहाँ पर एक तो लगता है बेटा वामन द्वादशी का मेला। क्या लगता है? वामन द्वादशी का मेला जो है कहाँ पर लगता है? वो अम्बाड़ा में लगता है। दूसरा यहीं पर क्या लगता है बेटा? तीज का मेला। तीजों के ऊपर भी यहाँ एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं तीज का मेला, और इसको क्या बोलते हैं? पंजोखड़ा। क्या? पंजोखड़ा। साथ ही यहाँ पर शारदा देवी का मेला भी लगता है बेटा। शारदा देवी का मेला भी लगता है। अभी मैंने आपको बताया था शारदा देवी जो मंदिर है यह माता सरस्वती पिंडी के आकार में मौजूद है। तो यहीं पर शारदा देवी मंदिर भी हमें देखने को मिलता है और शारदा देवी का मेला भी देखने को मिलता है। और साथ ही यहीं पर हमें गोगा नौमी का मेला भी मिलता है भाई। गोगा नौमी का मेला भी कहाँ पर लगता है? ये भी अम्बाड़ा के अंदर लगता है। साथ ही यहीं हमें जन्माष्टमी का मेला भी देखने को मिलता है। ये दोनों मेले तो बेटा इकट्ठे आते हैं, तो ये दोनों मेले बहुत जगह पर लगते हैं, तो इनसे क्वेश्चन मुश्किल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रसिद्ध मेले थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख उद्योगों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं? यहाँ पर आपको एक तो ग्राइंडर मिक्सर उद्योग देखने को मिलेगा। ग्राइंडर मिक्सर जो है उद्योग देखने को मिलेगा। दूसरा यहीं पर हमें वैज्ञानिक उपकरण भी देखने को मिलेंगे बेटा। साथ ही गैस स्टोव भी देखने को मिलेंगे, सिलाई मशीन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और शीशा उद्योग भी देखने को मिलेंगे। शीशे की जो फैक्ट्री होती हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, साथ ही यहीं हमें नारायणगढ़ शुगर मिल भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नारायणगढ़ शुगर मिल भी देखने को हमें यहीं पर मिलेगा। साथ ही यहीं पर हमें बनोदी शाहजहांपुर में देखने को मिलेगा। क्या? नारायणगढ़ शुगर मिल। अब बात करें बेटा प्रमुख शिक्षण संस्थान जो शिक्षा से रिलेटेड हैं वो क्या क्या हैं? प्रमुख शिक्षण संस्थान भी हमें यहीं देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेंगे? एक तो दीवान श्री दीवान कृष्ण किशोर संस्कृत महाविद्यालय देखने को मिलेगा। यह संस्कृत का महाविद्यालय है। ठीक है, कौन सा? दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय। साथ ही एसडी कॉलेज भी हमें यहीं देखने को मिलता है। साथ ही हमें यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी देखने को मिलता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। साथ ही यहाँ पर महकस मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भी देखने को मिलता है जो कि मुलाना के अंदर है। कहाँ पर है? मुलाना के अंदर महकस मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है जो कि 1995 में बनाया गया था। कॉलेज जो है 1995 में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ कर दिया था महकस मार्कंडेश्वर। ठीक है, ये तो नॉर्मल थे, इनमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इनमें जो पूछा जाता है मुख्य नदियाँ पूछी जाती हैं बेटा, ये याद कर लेना। अम्बाड़ा की मुख्य नदियाँ, सबसे पहली नदी जो बहती है अम्बाड़ा के अंदर, टांगरी नदी जो है अम्बाड़ा के अंदर बहती है। दूसरी घग्गर नदी भी हमें अम्बाड़ा के अंदर देखने को मिलेगी। और तीसरी मारकंडा नदी भी हमें यहीं अम्बाड़ा के अंदर देखने को मिलेगी। ये अम्बाड़ा के अंदर हमें तीनों नदी देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? टांगरी नदी, घग्गर नदी और मारकंडा नदी हमें अम्बाड़ा के अंदर देखने को मिलेगी बेटा।
अब प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं अम्बाड़ा से। देखो बेटा, जूही चावला एक्ट्रेनी है, अभिनेत्री है, जूही चावला अम्बाड़ा से है। परिणीति चोपड़ा, ये भी कहाँ से है, परिणीति चोपड़ा, ये भी अभिनेत्री है। साथ ही ओमपुरी, ये भी अम्बाड़ा से है। साथ ही नवनीत कौर ढिल्लन, ये भी अभिनेत्री है, नवनीत कौर ढिल्लन, ये भी कहाँ से है, अम्बाड़ा से है। साथ ही प्रियंका चोपड़ा भी यहीं से देखने को मिलेगी। परिणीति चोपड़ा है तो प्रियंका चोपड़ा भी देखने को मिलेगी यहीं से, दोनों देखने को मिलेंगी भाई। साथ ही यहीं से हमें सुषमा स्वराज भी देखने को मिलेगी बेटा। कौन देखने को मिलेगी, सुषमा स्वराज भी देखने को मिलेगी। यहीं से हमें सुचेता कृपलानी भी देखने को मिलेगी। कौन देखने को मिलेगी, सुचेता कृपलानी। हंसराज बहल जो कि संगीतकार थे, कौन थे, हंसराज बहल, ये संगीतकार थे बेटा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। हंसराज बहल ये भी अम्बाड़ा से देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। साथ ही यहीं से हमें किशोर देसाई भी देखने को मिलेंगे। किशोर देसाई ये कौन थे, ये लेखक थे बेटा, ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन, लेखक थे, ये लेखक थे तो लेखकों से प्रश्न आ जाता है। कौन थे, किशोर देसाई जो है लेखक थे। साथ ही प्रीति सिंह थी, ये भी लेखिका थी। और अनिल विज भी कहाँ से है, अम्बाड़ा से बेटा। अनिल विज भी कहाँ से है, अम्बाड़ा से है बेटा। विशंबरनाथ लेखक थे, ये भी कहाँ से है, अम्बाड़ा से है विशंबरनाथ के साथ साथ दुनीचंद ये स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। कौन थे ये, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी कहाँ से हैं, ये भी अम्बाड़ा से हैं बेटा। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बेटा। अब बात करी जाए तो अम्बाड़ा के लोकसभा सांसद के बारे में। किसके बारे में, लोकसभा सांसद के सदस्य के बारे में। तो ये कौन थे बेटा, लोकसभा सांसदों के सदस्य हैं रतनलाल कटारिया अम्बाड़ा से, रतनलाल कटारिया। साथ ही यहीं से कुमारी सैलजा, ये कौन है, कुमारी सैलजा ये कौन है, ये राज्यसभा के सांसद के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद सदस्य हैं, जो कि सबसे कम उम्र की पहली महिला मंत्री हरियाणा की जो बनी थी वो कुमारी सैलजा बनी है भाई। सबसे कम उम्र की अगर पूछा जाए तो कुमारी सैलजा आपका उत्तर आ जाएगा बेटा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, ध्यान से सुन लेना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर, लास्ट तक जो बना रहेगा उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती हैं हर एक वीडियो के अंदर। सबसे पहले गांधी जी अम्बाड़ा में कब आए थे, कौन कब आए थे, गांधी जी अम्बाड़ा में कब आए थे, 8 मार्च 1921 को अम्बाड़ा में आए थे गांधी जी। और नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी। किसको, नथुराम गोडसे को। नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 में फांसी दी गई थी। किसको दी गई थी, नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। अब बात करी जाए बेटा अम्बाड़ा छावनी की स्थापना। तो यहीं पर बेटा अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब हुई थी, अगर पूछा जाए आपसे अम्बाड़ा छावनी की स्थापना, अगर अम्बाड़ा छावनी की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो कब हुई थी, 1843 ईस्वी में अम्बाड़ा छावनी की स्थापना हुई थी। और अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था, वो 1880 में अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। कब, 1880 में। और 1843 ईस्वी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्बाड़ा छावनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देश के अंदर जो है 20% निर्यात जो है वैज्ञानिक उपकरणों का वो भी कहाँ से होता है, अम्बाड़ा से होता है। और 10 में से 2 सीट रिजर्व मानी जाती हैं, 10 में से 2 सीट रिजर्व मानी जाती हैं। वो किस किस की मानी जाती हैं, वो सिरसा और अम्बाड़ा की मानी जाती हैं 2 रिजर्व सीट। 10 में से हरियाणा की जो 10 सीट है उनमें से 2 सीटों को जो रिजर्व माना गया है। और 1842 में
अम्बाड़ा को शिमला के अधीन किया गया था। किसके अधीन किया गया था? अम्बाड़ा को शिमला के अधीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ये याद रख लेना आप, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही 1989 में जगाधरी को अम्बाड़े से अलग किया गया था। 1989 में जगाधरी को अम्बाड़ा से अलग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? जगाधरी को 1989 में। और जगाधरी को किस में मिला दिया था? यमुना नगर में मिला दिया था। किस में मिला दिया था? यमुना नगर में मिला दिया था। तो ये थे बेटा, क्या थे? पूरा अम्बाड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है कवर हो गया है। हल्दी और आम का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में होता है, हल्दी और आम का। साथ ही यहीं हमें क्या देखने को मिलेगा? सम्राट अशोक का टोपरा। सम्राट अशोक का टोपरा भी हमें यहीं अम्बाड़ा के अंदर देखने को मिलेगा। और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो भी कहाँ से हुई थी? अम्बाड़ा से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो ये बेटा हमारा अम्बाड़ा कवर हो गया है पूरा का पूरा। शाह फूड पार्क भी अम्बाड़ा में है और सिरसा डबवाड़ी में भी है। तो अम्बाड़ा ज़िला आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ज़िले के साथ कल ठीक इसी टाइम पर, तो ज़रूर वीडियो के अंदर आ जाना। सेम इसी टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी।